रत्नाकर धौत पदाम हिमालय कीर्तिनी ब्रह्म राजर्षि रत्नाढ्याम वंदे भारत माता। जिसके पैर समुद्र के द्वारा धोए जाते हैं और जो हिमालय से शोभित है, वह जो कई ब्रह्म ऋषियों और राज ऋषियों से भरा है, ऐसी मेरी भारत माता का अभिनंदन करता हूँ। और मैं अपने देश के, अपने समाज के, अपने गांव के, अपने शहर के सभी युवाओं का आह्वान करना चाहता हूँ और कहता हूँ कि उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, कि उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। कि धधक धधक धधकेगा आपके अग्नि का अंगारा है, कि धधक धधक धधकेगा आपके अग्नि का अंगारा है, क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है। भारत एक अखंड राष्ट्र, भारत में 65% युवाओं की ताकत, हम पर कोई आंख उठा ले किसकी भला हिमाकत। इसी जोश के साथ और इसी उत्साह के साथ आज हम एक ऐसा सब्जेक्ट, ऐसा विषय जिसे कहा जाता है कि इसी के द्वारा जो देवता लोग थे, जो हमारे देव थे, देवबंधु थे, हमारे भगवान थे, ईश्वर थे, ये सभी लोग इसी भाषा के द्वारा आपस में वार्तालाप करते थे, बातचीत करते थे। तो एक ऐसी शुद्ध सरल देवताओं की कही जाने वाली भाषा, जो हृदय से सीधा जुड़ी हुई भाषा है, इस भाषा के बारे में आज सीखने जा रहे हैं, जिसका नाम है, आप पीछे देख ही रहे होंगे, जिसका नाम है संस्कृति भाषा। कौन भाषा? संस्कृत भाषा। क्या नाम है इसका? जिसका नाम है संस्कृत भाषा। देखिए यहाँ पर लिखा भी, हमारी संस्कृत भाषा के बारे में आज सीखने जा रहे हैं। तो संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसको हमारे देव भगवान वो बोला करते थे। अब इस भाषा के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे कि संस्कृत है क्या। ये जो हमारा आज का विषय होगा, ये कक्षा 9, 10, 11, 12 इन संस्कृत से जितना भी एकदम संस्कृत की शुरुआत से आज अध्ययन करने जा रहे हैं। संस्कृत भाषा की बात की जाए तो सबसे पहले भाषा है क्या। हम अगर भाषा की बात करें तो भाषा किसे कहते हैं? सर्वप्रथम भाषा की अगर बात की जाए, इसकी बात की जाए अगर सर्वप्रथम भाषा की अगर बात की जाए तो भाषा किसे कहते हैं? जिसके द्वारा हम अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। कहते अपने विचारों को प्रकट करते हैं, अपने विचारों को प्रकट करते हैं। क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। उसे क्या कहते हैं जी? उसे भाषा कहते हैं। जिसके द्वारा हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। मान लीजिए अब आपको हम पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, आपको कुछ लोग को बोरिंग लग रहा होगा, कुछ को अच्छा लग रहा होगा। अब कुछ लोग अपने मन की जो भावनाएं हैं उनको हमारे कमेंट बॉक्स में प्रदर्शित कर देंगे। अब वो किसके माध्यम से कर रहे हैं? उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। जिसके माध्यम से वो कर रहे हैं वो क्या है? एक भाषा ही है। अगर कहा जाए तो भाषा एक हमारा क्या है? भाषा एक माध्यम भी कहलाता है। भाषा हमारा क्या है? माध्यम। लोगों के बीच में बात करने का, रहने का, बोलने का क्या है? माध्यम है। संस्कृत भी हमारी क्या है? भाषा है। और संस्कृत भाषा के अगर बारे में बात की जाए तो संस्कृत जो है यह विश्व की सबसे पुरानी भाषा है। कौन सी? विश्व की सबसे पुरानी भाषा, शुद्ध भाषा। और अगर कहा जाए तो इसे देववाणी कहते हैं। क्या कहते हैं? देववाणी, यानी देवताओं की भाषा। कौन भाषा? देवताओं की भाषा कहते हैं। बब्बू क्या कहते हैं जी? देवताओं की भाषा कहते हैं। तेरे मैं संस्कृत के बारे में कि पहले भाषा किसे कहते हैं? तो जिसके द्वारा हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं, जिस माध्यम से हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। संस्कृत भी क्या है? भाषा है और एक प्रकार का माध्यम। संस्कृत विश्व की सबसे पुरानी और देवताओं की भाषा मानी जाती है। अब अगर बात की जाए हमारी संस्कृत, यानी कि संस्कृत की शुरुआत कहाँ से होती है? संस्कृत का जो हमारा पोर्शन है, इसमें हम व्याकरण वाला पोर्शन शुरू करेंगे। सबसे पहले कौन सा पोर्शन? व्याकरण की बात करेंगे। इसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे व्याकरण। तो अगर संस्कृत व्याकरण की बात की जाए, किसकी? संस्कृत व्याकरण। अगर संस्कृत व्याकरण की हम बात करें
कि संस्कृत व्याकरण का दूसरा नाम क्या है, संस्कृत व्याकरण को संस्कृत में क्या कहते हैं? संस्कृत व्याकरण को संस्कृत में कहते हैं महेश्वर शास्त्र। क्या कहते हैं जी? महेश्वर शास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? महेश्वर शास्त्र कहते हैं। संस्कृत व्याकरण को संस्कृत में क्या कहते हैं? महेश्वर शास्त्र कहते हैं। अब आगे की बात की जाए तो व्याकरण किसे कहते हैं आपको ये पता होना चाहिए भाई। आपने संस्कृत जाना क्या है? भाषा है, माध्यम है। फिर व्याकरण क्या है? व्याकरण की अगर बात की जाए, हम अगर व्याकरण की बात कर लें तो यानी कि जो हमें शुद्ध शुद्ध पढ़ना लिखना और बोलना सिखाता है उसे क्या कहते हैं? उसे ही व्याकरण कहते हैं। जिसके द्वारा हम शुद्ध शुद्ध पढ़ना लिखना बोलना सीखते हैं उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। अंग्रेजी में जितनी भी भाषाएं होती है उनकी क्या होती है? ग्रामर या फिर व्याकरण होती है। ग्रामर, व्याकरण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ग्रामर कहते हैं। तो हम महेश्वर शास्त्र के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, संस्कृत व्याकरण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अगर बात की जाए संस्कृत व्याकरण की, तो संस्कृत व्याकरण के जनक कौन माने जाते हैं भाई? हर चीज यानी जितनी भी संसार सजीव प्राणी जितनी भी प्राणी उनके क्या होते हैं? जनक होते हैं, पापा होते हैं जिन्होंने शुरुआत की थी। तो इसकी शुरुआत किससे मानी जाती है? हमारी महेश्वर शास्त्र है तो इसकी शुरुआत किससे मानी जाती है? इसकी शुरुआत की बात की जाए तो हमारे एक महर्षि थे, इनका नाम था पाणिनि जी। क्या नाम था? पाणिनि जी। तो पाणिनि जी के से ही क्या मानी जाती है? संस्कृत की शुरुआत मानी जाती है। यदि संस्कृत व्याकरण या फिर संस्कृत के जनक कौन माने जाते हैं? पाणिनि जी माने जाते हैं। इतना क्लियर? कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। दिक्कत तो हमको होनी चाहिए कि आप लोग सहयोग थोड़ा धीरे धीरे कर रहे हैं। आपका जो सहयोग है वो हमको मोटिवेट कम कर पा रहा है। हम चाहते हैं कि आप इतना तेज सहयोग करिए कि हमारा मोटिवेशन डबल हो जाए और तेजी से आपके लिए एकदम तत्पर रहे, आपको सिखा सकें, आपके लिए और बड़े बड़े व्यवस्थाएं कर सकें। तो आगे बढ़ते हैं। इसको क्या कहते हैं? संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है? पाणिनि जी थे। अब एक कहानी की बात की जाए, पाणिनि जी क्या हुआ था? देखिए, ये हमारे पाणिनि जी कौन है? पाणिनि जी का क्या नाम है? पाणिनि जी है। आप अगर आगे बात की जाए, पाणिनि ऋषि जी की एक कथा है। क्या कथा है? कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि एक बार पाणिनि जी तपस्या कर रहे थे, जंगल में बैठे थे, किसी तरह तपस्या कर रहे थे और भगवान शंकर यानी महेश्वर महाकाल बम भोले बम 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 भोले जिसे बोलते हैं ना, बम बम भोले, वो शिव जी शंकर भगवान पार्वती के शिव जी आए हैं। पार्वती के शिव जी जो थे वो क्या हुए? पाणिनि तपस्या कर रहे थे, प्रकट हुए खुश होकर के। शंकर जी की तपस्या कर रहे थे तो खुश हुए। तो उन्होंने क्या कहा कि बोलो आप क्या चाहते हैं? आपको क्या वरदान मांगना चाहते हैं? या फिर और उन्होंने पूछा कि आपकी क्या इच्छा है? तो इच्छा तो उन्होंने बताई कि हमारी इच्छा बस यही है, आप हमको जो चाहे जो दे दीजिए। तो उन्होंने खुश होकर के इस बात से अपना जो डमरू था, ये देखिए जो डमरू था, ये इस डमरू को क्या किया? इसको डमरू को कितनी बार? 14 बार बजाया। कितनी बार? 14 बार बजाया। डम 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 डम। इसी तरह क्या डमरू अपना बजाया। और जब 14 बार बजाया तो इसी 14 बार बजाने से 14 स्वर का निर्माण हुआ। 14 क्या हुआ? किसी का निर्माण हुआ? स्वर का निर्माण हुआ। इसी स्वर को क्या कहते हैं? माहेश्वर सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं जी? माहेश्वर सूत्र कहते हैं। यानी माहेश्वर सूत्र की संख्या कितनी है? 14 है। कितनी है? माहेश्वर सूत्र की संख्या कितनी है? 14 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी बोर्ड के जितने भी एग्जाम आते हैं, अन्य बोर्ड के भी एग्जाम जितने भी बोर्ड होंगे, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर होता है 2 नंबर आपका फिक्स कराता है। कितने नंबर? 2 नंबर की हम आपको गारंटी दिलाते हैं कि 2 नंबर आपका आएगा ही आएगा, जाए जैसे जाए। तो हम इतना बता दिए। तो हमारे माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं? 14 होते हैं। माहेश्वर मतलब होता है शिव जी। माहेश्वर मतलब क्या होता है? शिव जी। अगर आगे की बात की जाए तो जो हमारा चैप्टर है 10 में होता है, 10 की बुक का चैप्टर है कि प्रत्याहारों का सामान्य परिचय एवं वर्णों का उच्चारण स्थान। यानी प्रत्याहार क्या होते हैं, इनका सामान्य परिचय करना है और वर्णों की उच्चारण स्थान, यानी वर्ण कहां से निकलते हैं। तो जो हमने बताया वही बार पढ़ देते हैं। क्या पढ़ते हैं? प्लीज गिव मी सम मिनट्स।
कि भाषा शिक्षा हेतु व्याकरण शास्त्र के अध्ययन को अपूर्व साधन माना गया है। भाषा में अनेक ध्वनियां होती हैं। क्या होती हैं? भाषा में अनेक ध्वनियां होती हैं। इन ध्वनियों का प्रतीक को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब आगे हम सीखेंगे कि क्या है वर्ण। प्रत्येक जितनी भी भाषा होती है उनमें क्या होती है? ध्वनियां होती हैं। और प्रत्येक ध्वनि का क्या होता है? वर्ण होता है। अनेक वर्णों के मिलने पर क्या होता है? शब्द बनता है। और अनेक शब्दों के मिलने पर भाषा का निर्माण होता है। अब हम बात कर लेते हैं, हमने क्या क्या कहा? हमने कहा, अलग से कह देते हैं, तो संस्कृत भाषा में यानी भाषा को बोलने ध्वनियां होती है। क्या होती है? ध्वनियां। और प्रत्येक ध्वनियों में यानी क्या होता है? वर्ण। अब वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण की बात की जाए, ध्वनि माने आवाज। ध्वनि मतलब क्या होता है? आवाज। वर्ण मतलब कि मुख से, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण की परिभाषा, मुख से निकली हुई, मुख से निकली हुई वह छोटी से छोटी ध्वनि, छोटी से छोटी ध्वनि, ध्वनि माने आवाज, ध्वनि जिसका विभाग ना हो सके। क्या होने सके जी? विभाग ना हो सके, उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसे अगर बात की जाए, यानी हमारे मुख से ऐसी वर्ण निकले, ऐसा ध्वनि निकले जिसका विभाग ना हो सके। मान लीजिए हमने कहा कि, हमने जैसे कह दिया विकास। क्या कहा? विकास। अब विकास को हम अलग अलग बांट सकते हैं। वाह अलग हो जाएगा, का अलग हो जाएगा, सा अलग हो जाएगा। अब लेकिन क्या हम वाह को बांट सकते हैं? वाह नहीं बांट सकते। का को बांट सकते हैं? नहीं बांट सकते। सा को बांट सकते हैं? नहीं बांट सकते। इसलिए हमारा ये क्या कहलाएगा? वर्ण कहलाएगा। वर्ण या फिर इसे ही अक्षर कहते हैं। इन मुख से निकली हुआ छोटी छोटी ध्वनि जिसका बंटवारा विभाग नहीं कर सकते, क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। वर्णों के समूह को, इसको वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? इन अक्षरों के समूह क्या बोलते हैं? शब्द कहते हैं। अब बात कीजिए, शब्दों के समूह से क्या बनता है? शब्दों के समूह से भाषा भी बनती है। क्या बनती है? भाषा बनती है। लेकिन अगर बात की जाए शब्दों का एक ऐसा समूह, क्या होना चाहिए? शब्दों का एक ऐसा समूह जो एक स्पष्ट अर्थ प्रकट करे। क्या करे? एक स्पष्ट अर्थ प्रकट करे, उसे क्या कहते हैं? उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य कहते हैं। यानी शब्दों के समूह से क्या बनता है? वाक्य बनता है। किसी समूह से? शब्दों के शब्दों के समूह से क्या बनता है जी? वाक्य हमारा बनता है। कि तलवारों के सायों पर इतिहास हमारा पलता है। कि तलवारों के सायों पर इतिहास हमारा चलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो आगे बढ़ते हैं। अभी जो सारी याद आ जाती है, लेकिन नींद बहुत तगड़ी आ रही है जी, रियली बता रहे हैं आप लोगों को। लेकिन आगे बढ़ते हैं। वर्णों के समूह क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। शब्दों का एक समूह जिसका अर्थ स्पष्ट अर्थ प्रकट हो, उसे क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। जैसे कि हमने कहा खाना खाया राम ने, उदाहरण के रूप में, क्या है हमारा वाक्य कहलाएगा? ये स्पष्ट अर्थ नहीं प्रकट कर रहा है। इसका स्पष्ट अर्थ क्या होगा? कि राम ने क्या किया? खाना खाया। ये हमारा क्या होगा? शुद्ध शुद्ध वाक्य कहलाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। ये हमने बात की कि भाषा से चाहे व्याकरण के अध्ययन को अपूर्व साधन माना गया। भाषा में अनेक ध्वनियां होते हैं। इन ध्वनियों के प्रतीक को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अनेक वर्णों के मिलने पर क्या बनता है? हमारा शब्द बनता है। अनेक शब्दों के मिलने पर क्या बनती है? भाषा। भाषा को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? व्याकरण का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसके लिए नियम बनाए गए। संस्कृत हमारे विश्व की सर्वाधिक समृद्ध और प्राचीनतम, प्राचीनतम माने पुरानी भाषा है। संस्कृत भाषा का व्याकरण अति वैज्ञानिक है। ये हमने बात कर लिया। हमने कहा संस्कृत भाषा में क्या है? संस्कृत व्याकरण को महेश्वर शास्त्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संस्कृत व्याकरण दूसरा नाम महेश्वर शास्त्र।
महेश्वर का अर्थ होता है शिव जी। अब पानी की उपासना से प्रसन्न होकर शिव जी ने क्या किया, 14 बार अपना डमरू बजाया और इससे जो ध्वनि निकली वह 14 सूत्रों के रूप में 14 महेश्वर सूत्र निम्नलिखित हैं। अब 14 महेश्वर सूत्र कौन से हैं? तो आयुड़ रिल रिक यौंग यौच हैवरट लड़ अमंगणम जवंग गर्धस जब गर्दस खप छट चटतव कप सर हल। ये हमारे क्या है, 14 महेश्वर सूत्र जो आपको दिख रहे हैं। देखिए क्या है, आयुड़, ये आपको जरूर याद होना चाहिए, इसी के आधार पर भी हम प्रत्याहार बनाएंगे। आयुड़ रिलरिक योंग यौच हैवरट लड़ यमंगलनम झवंग धड़धस जब गर्दस खपछट चटतव कपय सक्षर हल। तो हमारे महेश्वर सूत्र टोटल कितने हैं, 14 हैं। आगे अगर बात की जाए, अब हम बात करेंगे प्रत्याहार क्या होते हैं। क्या, किसकी बात करेंगे, प्रत्याहार। तो प्रत्याहार किसे कहते हैं? तो देखिए, अगर प्रत्याहार की हम बात करें तो एकदम सिंपल है, यानी जिनकी सहायता से हम किसी भी बात को कम से कम शब्दों में कहें, उन्हें क्या कहते हैं, प्रत्याहार कहते हैं। और संस्कृत में प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? तो हमारी टोटल 42 संख्या है। कितनी है? 42। अब 42 प्रत्याहार है, आप उनको याद करेंगे तो याद कर भी नहीं पाएंगे, और यूपी बोर्ड में हर बार ये पूछा जाता है, 9 में चाहे 10 में। तो हम प्रत्याहार बनाना सीखते हैं। क्या सीखेंगे? प्रत्याहार बनाना। तो एकदम सिंपल सा है, लेकिन बड़े बच्चों को बड़ा कठिन लगता है। प्रत्याहार बनाने के लिए हमको पहले महेश्वर सूत्र याद होती है। कैसे? मान लीजिए यहाँ पर हम महेश्वर सूत्र लिख लेते हैं। चलिए हम लिखते हैं यहाँ पर महेश्वर सूत्र से लिख लेते हैं, एक आदि लिखते हैं। आ ई उड़ सॉरी आ ई उड़, हमारा पहला था। दूसरा बात की जाए, री ली रिक, तीसरा एओंग, तीसरा क्या होगा, एओंग, फिर एओ छह मंगनम, ऐसे होता जाएगा। तो हमने पहले लिखा क्या, आयुड़। क्या लिखा? आयुड़। हमने लिखा आयुड़, फिर रिलिरिक योंग यह छह मंगलम, आगे होता जाएगा। अब हमने 3 प्रत्याहार, ये हमने 3 महेश्वर सूत्र लिख लिया। अब हम जैसे हमारा एक प्रत्याहार पहला आता है क्वेश्चन में, एक पेपर में क्या आएगा एमसीक्यू में, कि आप हमको बताइए कि अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। किसमें? अक प्रत्याहार, ये प्रत्याहार कहलाएगा। पहला मान लीजिए हम उदाहरण लेते हैं, अक प्रत्याहार। किसमें? अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण शामिल होते हैं। सबसे जरूरी चीज आपको सर्वप्रथम महेश्वर सूत्र याद होना चाहिए। जैसे महेश्वर सूत्र में लिख लिया, आई वुड लिरिक योंग, ऐसे लिख लेते हैं। तो मान लीजिए अब आपको शुरुआत कहां से करनी है प्रत्याहार के वर्ण ढूंढने के लिए, तो आ से शुरुआत करेंगे, एकदम शुरू से आ से। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा है आ, तो हम पहले आ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आ लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे? ई लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे? ऊ लिखेंगे। लेकिन एक बात को आपको कान खोलकर सुनना है कि जो हलंत वाले शब्द होते हैं, क्या हलंत इसमें लगे होते हैं, ये शब्द हमें प्रत्याहार में नहीं लिखना होता है। तो क्या हो जाएगा? आ ई ऊ। फिर आगे बढ़ते हैं, री, फिर क्या लिखेंगे? री। क्या बताओ, का लिखेंगे नहीं लिखेंगे? आप कमेंट बताइए, का लिखेंगे नहीं लिखेंगे? का नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें क्या लगा है? हलंत लगा है। अब आपको, आप ये देखिए आपका पूरा हुआ कि नहीं हुआ। हमने कहा आ से शुरू करना है, का जहां पर मिल जाए वहीं पर रुक जाना है। तो आ ई ऊ री री, तो अक प्रत्याहार के हमारे क्या होंगे? वर्ण हो जाएंगे। एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे देखिए ये छोटा सा कहीं पर ले लेते हैं हम। जैसे आपसे कोई पूछे कि आप हमको ये बताइए इक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। इक में तो ई से शुरू करना है, जहां पर का मिल जाए पर रुक जाना है। देखो आ तो आगे, आ तो आ से शुरू नहीं करना है, ई से शुरू करना है। तो क्या लिखेंगे? पहले ई, फिर लिखेंगे ऊ। अब बताओ आड़ा लिखेंगे नहीं लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें क्या लगा है? हलंत लगा है। आगे बात करें, क्या लिखेंगे? री। आगे ली लिखना है, हाँ ली लिखना है। फिर आगे क्या का लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, काम को मिल गया है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? इक प्रत्याहार के वर्ण। एक उदाहरण ले लेते हैं, बस लास्ट उदाहरण।
जैसे हम लेते हैं उक प्रत्याहार के वर्ण, तो ऊ से शुरू करना है, क्या जहां पर मिल जाए वहां पर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ऊ यहां शुरू करेंगे, सबसे पहले क्या है, ऊ लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, अणा लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, बार बार करें, हलंत वाला हमको नहीं लिखना है। आगे बढ़ते हैं, री लिखेंगे, री लिखेंगे, का, ऊ का हमको लिखना है, तो का हमको दिख गया, तो इसको हम नहीं लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसमें क्या लगा है, हलंत लगा है। तो मुझे जहां तक लगता है आप लोग इसको समझ गए होंगे, समझ गए कि नहीं समझ गए, ये हमारे 3 उदाहरण हो जाते हैं। अब एक बार हम पढ़ देते हैं, फिर आगे बात करेंगे। ये देखिए, जिनकी सहायता से कम शब्दों में अधिकतम बात या फिर बात को कही जाए उसे क्या कहते हैं, प्रत्याहार कहते हैं। मैथ्स सूत्रों में किसी भी बिना हलंत वाले वर्ण का पहला अक्षर, क्या पहला, आई एम सॉरी, हाँ, पहला अक्षर ले ले, मतलब हलंत वाले वर्ण का पहला अक्षर ले ले बिना हलंत वाले वर्ण का, और किसी हलंत वर्ण का दूसरा अक्षर ले ले, इन दो वर्णों के नाम के प्रत्याहार से बीच वाले वर्णों का जो हलंत ना हो बोध होता है। जैसे कि में से यदि आ को चा से मिला दे तो अच प्रत्याहार बनता है। हमने कहा आ को चा से अगर मिला दे क्या बनता है, अच बनता है। अच के अंतर्गत आ क्या आते हैं, अच प्रत्याहार में क्या क्या आते हैं, आ, ई, उ, आयुड़, आएगा नहीं है क्योंकि हलंत उसमें लगा है। फिर क्या लिखेंगे, री, री, फिर क्या लिखेंगे, नहीं लिखेंगे क्योंकि उसमें क्या है, हलंत है। ए, ओ, अंगा नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे फिर लिखेंगे ए और आओ, चार लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, आज प्रत्याहार हो जाएगा। प्रत्याहारों की संख्या कितनी होती है, 42 होती है। तो हमारे एग्जाम में देखिए कई बार पूछा गया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट अक वाला है, ये 2018 के HQ में, HR में, 22 के AQ में और 24 के HQ वाले सेट में पूछा गया है। आज की बात की जाए 2018 के HP में, 19 के AO में, 22 के AO में, 80 में और 24 के 4 में पूछा गया है। अण की बात की जाए तो 2019 की AP में, और हमारे आम की बात की जाए तो 2020 के MT में पूछा गया है। ईक की बात की जाए, ये तो हमारे एग्जाम में भी पूछा गया था, जो हम पर्सनल खुद दे रहे थे, तो 2022 के AS में भी ये पूछा गया है। इस प्रकार से हमारे पूरे प्रत्याहार आप बना लेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए और उसका हम समाधान करेंगे, क्योंकि हम आपके समाधान के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। दिन रात दोपहर कभी भी आपकी समस्याओं के लिए हम लगे रहेंगे, जुटे रहेंगे, हमारी टीम पूरी लगी रहेगी। तो बस अब कल अगर संस्कृत हमने शुरुआत कर दी तो तभी हम करेंगे। अब आगे की अगर संस्कृत की बात की जाए तो कल हम क्या पढ़ेंगे, कक्षा 10 की संस्कृत का एक चैप्टर है सुक्ति सुधा। क्या नाम है चैप्टर का, सुक्ति सुधा। ये बहुत महत्वपूर्ण, कह सकते हैं वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा। इस चैप्टर से हर साल क्वेश्चन आते हैं और हर सेट में आते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इस चैप्टर को पढ़ेंगे और जितने भी महत्वपूर्ण चैप्टर आएंगे और उस चैप्टर को हम पढ़ेंगे और हम इन चैप्टर को पढ़ाएंगे। तो बस अब ज्यादा बातें नहीं करेंगे, दिन को दिन कहेंगे, रात को रातें कहेंगे। इसी के साथ नींद तो बहुत तेज लगी है, आपसे विदा लेने का भी मन नहीं कर रहा है, मन तो और कर रहा है कि भी आपसे और बातें की जाए, लेकिन विदा तो सबको लेना पड़ता है, तो हम भी विदाई लेते हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। छोटों को प्यार दें, बड़ों को सम्मान दें, सीखते रहें, सिखाते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।